जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, भगवत कथा के प्रेमी बंधु, सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कथा कहता हूँ दोपहर में, और इस समय कथा में शिव महापुराण की कह रहा हूँ। शतरुद्र संहिता चल रही है। आइए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं मानसिक तौर पर, और भगवान शिव की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। मित्रों, वर्तमान समय में जीवन एक स्वच्छंदतापूर्ण हो गया है। स्वतंत्रता एक अलग बात है। स्वच्छंदता एक अलग तरह की जीवन शैली है। स्वतंत्रता एक अलग तरह की जीवन शैली है। स्वतंत्रता में जहाँ विकास होता है, मर्यादाएं रहती हैं, मापदंड ऊंचे रहते हैं हर चीज के। स्वच्छंदता में ये सभी चीजें उल्टी होती हैं। आज की जीवन शैली जो है अत्यंत उच्छृंखल हो गई है। स्वच्छंद जीवन शैली हो गई है। एक तो स्वच्छंद जीवन शैली जीना चाहता है व्यक्ति। स्वच्छंदता क्या कहलाती है? जैसे पशु जंगल में स्वच्छंद विचरते रहते हैं, लेकिन एक भय के साथ। और दूसरा है शारीरिक आकर्षण, भौतिक आकर्षण और स्वच्छंदता दोनों ही वर्तमान समय में अपने बहुत अधिक व्याप्त हो गई हैं विकृत रूप से। आप सभी, हम कोई नहीं चाहेगा कि हमारी आगे आने वाली संतानें इस तरह का जीवन शैली को जिए और अपने जीवन को एक तरह से नर्क बना लें। पैसा भी पतन की ओर ले जाता है, ये ध्यान रखना। और पैसे से स्वच्छंदता भी आती है। देश के जो सबसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, माननीय है, संपूर्ण देश में सर्वाधिक पैसा भी उन्हीं के पास। लेकिन मानसिक स्थिति ये है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों में 80-80 करोड़ रुपए खर्च करके कैसा डांस दिखाने के लिए विदेशों से डांसर मंगवाई गई, और भारतवर्ष ने उसको देखा। 80-80 करोड़ रुपए लेने वाली एक रात के, और देने वाले इसी भारत के। वो लोग जो भारत में सबसे बड़े धनवान हैं, कुबेर हैं। आइए हम सभी अपने बच्चों को कम से कम
अपने पौराणिक साहित्य रामायण कुछ नहीं कर सकते हो तो रामायण तो ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि ये मर्यादा पूर्ण ग्रंथ है। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम एक बार अगर हृदय से बोल दिया जाए तो सहस्त्र नाम के बराबर होता है, विष्णु के सहस्त्र नाम बराबर है। ऐसा शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। मेरे भाइयों, संपूर्ण देशवासियों, भगवान शंकर सारे ब्रह्मांड के ही एकमात्र ईश्वर हैं, जिनको नाम और रूप की माया के कारण हम अलग अलग नामों से भजते हैं, परंतु हम उनके वास्तविक स्वरूप से दूर रहते हैं, नहीं जान पाते। इसलिए आइए आज हम उन्हीं भगवान शंकर की कथा को सुन के पुण्य लाभ कमाएं और अपने बच्चों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें कि वो रामचरितमानस तो नित्य ही पढ़ें, ताकि वो स्वच्छंद जीवन शैली से दूर रहें, मर्यादित रहें। ये भारत देवभूमि है, यहाँ देवताओं का निवास है। देवता का मतलब है देवताओं जैसे आचरण होना चाहिए। वही तो देवता है, और कौन से देवता है। ये भूदेव इस धरती पे अगर कहीं देवता हैं तो वो भारतवर्ष ही है। चलिए मित्रों, वाल्मीकि रामायण में कहा है, जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नतः विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचया क्षयः विज्ञान बुधा शोकम न हर्षमुपायन्ति ये तेषां वेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति दातृसः। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है, बहुत बहुत बड़ा हो गया है, उसका गिरना अवश्य संभावी है। संयोग का अवसान तो वियोग निश्चित है, संग्रह हो जाने के बाद उसका पूर्णतः क्षरण हो जाता है, यह निश्चित हो जाता है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और अपना आचरण ऐसा करते हैं जो सभी को एक दिशा देता है। इसलिए हम भगवान की लीलाओं का गान करें और उनका भजन करें। पार्वती जी कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा बदित तुम्हारी चर अरु अचरु नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा समरथ प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल मैंने महर्षि पिप्लाद का आख्यान कहा था, उनके जन्म के बारे में कहा था। ये दधीचि के पुत्र थे। इनकी माँ सुवर्चा ने इन्हें उदर से सीधा जन्म दे दिया था, पेट को फाड़कर, जिसको आजकल हम सीजेरियन कहते हैं।
पिपलाद एक बेहद तेजस्वी मुनि हुए और यहाँ तक कहते हैं कि उनकी जब माँ चली गई तो जंगल की वनस्पतियाँ, जिस पीपल के पेड़ के नीचे जिनका जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पिपलाद रख दिया और संपूर्ण वनस्पतियाँ अपने सगुण रूप से प्रकट हो गईं और उन्होंने आके इनको पाला, दूध पिलाया और उन्होंने ही बड़ा किया। हमारे यहाँ वनस्पतियों का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा योगदान है जीवन में। दुर्भाग्य है कि इस समय हमारी वनस्पतियों को, जंगलों को काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और पहाड़ों को खोदा जा रहा है, उनका भी क्षरण हो रहा है, उनको ख़त्म और नष्ट किया जा रहा है और पृथ्वी का बैलेंस डगमगा रहा है। इसीलिए ये तमाम उल्कापात, भूकंप इत्यादि आते हैं। चलिए, अब शिव जी का वैश्यनाथ अवतार हम कहते हैं, अगला अवतार है। शिव जी के लगातार कई अवतार हुए हैं मित्रों, उन्हीं की कथा हम कह रहे हैं। पिपलाद की कथा की बात कहते हैं। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमारों से, हे मुनीश्वरों, पूर्व में नंदीग्राम में एक शिव भक्त वैश्या रहती थी। वह शिव नाम जाप करने वाली, भस्म और रुद्राक्ष करने वाली, धारण करने वाली थी। पार्वती सहित शिव का पूजन भी करती थी। ज्ञान गान विद्या में निपुण थी, ऐश्वर्य से पूर्ण थी, उज्ज्वल वर्ण वाली थी, अनेक रत्नों से सजी हुई, राज रानी को भी प्रसन्न करती रहती थी। वह वैश्या एक बंदर और एक मुर्गी को भी रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल खड़ताल से गीतों के साथ नचाती थी। ऐसा करते करते उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। थी तो वैश्या, लेकिन वो शिव पार्वती की भक्ति करती थी, रुद्राक्ष धारण करती थी, गान विद्या नृत्य शैली में बड़ी निपुण थी। उसके पास एक बंदर था और एक मुर्गा था, दोनों को नृत्य उसने सिखा दिया। उसको भी वह रुद्राक्ष धारण कराई थी और ऐसा करते करते उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय रुद्राक्ष धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड से शोभित रुद्राक्ष आभरण वाले शिव नाम जपते हुए महानंदा के भाव की परीक्षा करने के निमित्त शिव जी स्वयं सुवृतधारी वैश्य बनकर आए। उस वैश्य को आया देखकर वैश्या ने स्वागत कर अपने स्थान में बैठाया। उसके हाथ में रत्न जटित कंकन को देखकर कहा, आपने एक हाथ का कंकन मुझे, मेरे मन को लुभा रहा है। वैश्य ने कहा, तुमको यह अच्छा लग रहा है तो इसे धारण कर लो, परंतु इसका मूल्य क्या दोगे? शिव जी एक वैश्य बन के आते उसके, तो वैश्या बोलती, तुम इस कंकन को मुझे दे दोगे तो मैं 3 रात तक तुम्हारी स्त्री रहूंगी। ऐसा 3 बार कहकर वैश्य का हृदय स्पर्श किया। वैश्य उस वैश्या को कंकन देते हुए कहने लगे, यह रत्न रत्न जड़ित शिवलिंग मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसकी रक्षा करना, और यत्न से छिपा दिया। पीछे वह उस वैश्य के साथ में सुंदर गद्दे तकियों से सजी सेज पर सो गई। तभी वैश्यनाथ की इच्छा से नृत्य मंडल में आग लग गई। आग लगती देखकर उसने बंदर का बंधन खोलकर मुर्गे आदि को भगा दिया, लेकिन वैश्यनाथ का लिंग जलकर राख हो गया। लिंग को जलता देख वैश्यनाथ कहने लगा, यह लिंग तो मेरा प्राणों से प्रिय था, जब यही जल गया तो मेरा जीना दुश्वार है। मेरे लिए चिता तैयार कराओ, मैं उसमें प्रवेश करके अपने प्राण त्यागूंगा। वैश्या ने नौकरों से चिता बनवाई। वैश्यनाथ उस जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गया। वैश्या बड़ी दुखी हुई और सभी से कहने लगी, मैंने इस वैश्यनाथ को 3 रात उसकी स्त्री बनने का सत्य कहा था। मेरा वचन, उसका वचन असत्य न हो, अतः मुझे भी जीवित रहने का अधिकार अब नहीं है। सत्याश्रया परोधर्मा सत्येन परमागति, सत्येन स्वर्ग मोक्षौ सत्य सर्वप्रतिष्ठम। सत्य का आचरण करने वाली महानंदा नाम की वह वैश्या जो थी, वो कहने लगी, सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है।
सत्य ही स्वर्ग है, सत्य ही मोक्ष है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। ऐसा कहकर वह वैश्या बंधु बांधवों द्वारा निषेध करने पर भी अपने प्राण त्यागने को तत्पर हुई। उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और चिता की 3 परिक्रमा करके उसमें प्रवेश कर गई। शिव जी का ध्यान करते हुए उसे चिता में प्रवेश करती देखकर शिव जी वहीं प्रकट हो गए। भयभीत वैश्या शिव जी को सामने देखकर जो उसे चिता में जाने से निषेध कर रहे थे, भय से कांपते हुए नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। उसकी यह दशा देखकर शिव जी उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, हे महानंदा, तेरे सत्य धर्म और तुझ मुझ में जो तेरी निश्चल भक्ति की परीक्षा के निमित्त मैं ही तेरे पास वैश्य बनकर आया था। मैंने ही अपनी माया से नाट्यशाला यह रत्न लिंग जलाया था, फिर मैं भी जल गया था। तुम भी सत्य का पालन करने के निमित्त जलने को तत्पर हो गई। अब मैं तेरी भक्ति श्रद्धा सत्यता के कारण प्रकट होकर तुझे वरदान में दुर्लभ भोगों को प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। महानंदा कहने लगी, हे देवों के देव महादेव, मुझे पृथ्वी पाताल स्वर्ग के भोगों के भोगने की इच्छा अब नहीं है। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो और मृत्यु, दासी, बंधु बांधव जिनको आपके दर्शन हुए हैं उनको अपनी शरण में लेकर पुनर्जन्म के भय से हम सबको छुड़ा दो। ये उस महानंदा नाम की वैश्या ने भगवान शिव से वरदान मांगे। महानंदा शिव भक्ति में इतनी डूबी रहती थी कि वो वैश्या होकर भी शिव जी का निरंतर चिंतन करती रहती थी और उसका परिणाम ये हुआ कि शिव जी वैश्य बनकर उसके घर आए। उन्होंने अपनी लीला से उस घर में नृत्यशाला में आग लगा दी और खुद भी जल के भस्म हो गए। महानंदा उसको सहन नहीं कर सके और वो भी अग्नि में दाह अपना करने के लिए तैयार हुई। शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उसके इस अभूतपूर्व विश्वास और सत्य के लिए उसे वरदान देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। उसके साथ उसके पूरे परिवार के लोग भी मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से भगवान शिव का एक वैश्यनाथ अवतार भी हुआ है। अब द्विजेश्वर अवतार की कथा कहता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमारो, हे मुने, भद्रायु नाम के राजा की रानी कीर्ति मालिनी जो चंद्रांगद राजा की कन्या थी, बड़ी शीलवान सुंदर थी। एक बार वह राजा बसंत ऋतु में रानी के साथ जंगल में विहार करने गया। उस वन में भद्रायु की भक्ति की परीक्षा लेने शिव पार्वती ने ब्राह्मणी का रूप बनाया और माया से व्याघ्र से भयभीत होकर भागने लगे। दोनों राजा से प्रार्थना करने के, राजन आप हमें इस सिंह से बचाइए, हमें खाने आ रहा है। जब तक राजा तैयार होता, शेर ब्राह्मणी को जो रोते हुए कह रही थी मुझे बचाओ, राजा ने अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से प्रहार किया, लेकिन उस प्रहार से सिंह पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह शेर ब्राह्मणी को घायल कर खींच ले गया। पत्नी की दुर्गति देखकर ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण रोते हुए राजा भद्रायु से कहने लगा, राजा तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ गए? तुम्हारे मन के खंगों का क्या हुआ? तुम में 12,000 हाथियों का बल था, वह कहाँ गया? तुम एक हिंसक जीव द्वारा किए गए घात का भी निवारण नहीं कर सके। तुम्हारे क्षत्रिय और राजा होने को धिक्कार है। किसी ने ठीक ही कहा है, ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, क्षत्रिय नहीं सोहे हाथ जोड़े खड़ो जंग में, विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग, सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में। हे राजन, जो रक्षा नहीं कर सकता उसका क्षत्रिय धर्म व्यर्थ है। दुखी जनता को राजा अपना धन और प्राण देकर भी रक्षा करता है, इसके बिना वह मृतक के समान है। आर्त त्राण विहीनानां जीविनां तान मरणं वरम, धनिनां दानहीनानां ग्राहस्तयाद भिक्षुता वरम। दुखियों की रक्षा करने से शून्य मनुष्य को मरना श्रेष्ठ है।
दानहीन धनियों की गृहस्थाश्रम की अपेक्षा भिखारी होना श्रेष्ठ है। दानहीन धनियों की, जो धनी दान नहीं देते हैं, उसकी अपेक्षा तो भिखारी ठीक है। अनाथों की, दीनों की रक्षा न करने वालों को विष खाना श्रेष्ठ है, अग्नि में जलना श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा कहने लगे, आज समय के प्रभाव से मेरा पुरुषार्थ नष्ट हो गया है, कीर्ति नष्ट हो गई, भयंकर पातक लग गया है। ये विप्रदेव, आप मुझ में छत्र बंधु पर कृपा कर सुख का त्याग करें, मैं तुमको वांछित वस्तु दूंगा। धन, राज्य, रानी, मेरा शरीर आपके अधीन है, आपकी जो भी अभिलाषा हो उसे मुझसे कहिए। किमादर्शेन चांदस्य किम ग्रहैर्वक्ष जीविनः किम पुस्तकेन मूढ़स्य निस्त्रीकस्य धनेन किम। ब्राह्मण कहने लगा, अंधे को दर्पण से क्या फल? अंधे को तुम दर्पण दे दो तो उससे क्या लाभ? उसको कुछ दिखाई देता है नहीं। भिक्षुक को घर से क्या काम? भिक्षा ही लेना है तो अब घर में क्या रखा है? मूर्ख को पुस्तक से क्या फल? स्त्री रहित पुरुष को धन से क्या लाभ? इस कारण मैं और किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता, इस समय मैं तुम्हारी स्त्री की ही इच्छा करता हूँ। भद्रायु राजा बोला, दान लेन करने वाला पुरुष गुण, धन, घोड़े, हाथी, शरीर का भी दान कर सकता है, स्त्री का दान तो कोई नहीं करता। फिर दूसरे की स्त्री के साथ भोग करने का पाप तो अनेक प्रायश्चित करने से भी दूर नहीं होता। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजा, ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि पापों को भी मैं अपने तप से नष्ट कर सकता हूँ, पर स्त्री का भोग का पाप क्या वस्तु है? नंदीश्वर कहने लगे, ब्राह्मण के बाग वज्रों से भयभीत राजा ने सोच विचार कर अपनी पत्नी देना उचित समझा और सोचा, मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अग्नि में दाह कर लूंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण को बुलाकर जल सहित पत्नी देकर राजा स्नान कर सभी को प्रणाम कर अग्नि की परिक्रमा कर मन में शिव जी का ध्यान कर अग्नि में प्रवेश करने लगे। तभी द्विजेश्वर रूपधारी शिव जी ने प्रकट होकर राजा को अग्नि में जाने से रोक लिया। अपने सामने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाकधारी, जटाधारी, हाथी का चर्म ओढ़े, सर्पों का हार पहने, त्रिशूल, खंग, विस्कंठ का भूषण धारे नंदी पर चढ़े शिव जी को देखा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है। उसकी स्तुति सुनकर शिव जी कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैं ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी भक्ति की परीक्षा करने आया था। ब्राह्मणी तो पार्वती थी, व्याघ्र मेरी माया थी। तेरी धीरता की परीक्षा करने को मैंने तेरी स्त्री को मांगा था। राजा प्रसन्न होकर कहने लगे, प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरा वज्रबाहु पिता स्त्री सहित, मैं अपनी स्त्री सहित आपका सेवक बनूं। पद्माकर वैश्य और उसके बेटे पर कृपा करो। रानी कहने लगी, मेरे पिता चित्रांगद और माता सीमंतिनी भी आपके ही पास रहे। शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भद्रायु 10,000 वर्ष तक राज्य करके पुत्र को राज्य देकर शिव की समीपता को प्राप्त हुए। जो इस आख्यान की पठन पाठन करता है उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। और आज मैं मित्रों अपनी कथा को यहीं तक ही कहूँगा। कल भगवान शिव का एक अवतार है, यति अवतार, कल उसकी कथा कहूँगा। आप सभी लोग भगवत कृपा से सुखी रहें और भगवान शिव आप पर सदैव कृपा करे रहें। हर हर महादेव, जय महाकाल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं यह कथा रोज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। इस पर हमसे कोई भी किसी तरह की सेवा ले सकता है। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।